इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बाड़मेर में हाईवे पर एयरफोर्स के रनवे का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है और पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को तैयार किया गया है। हाईवे पर रिकॉर्ड 19 महीने में बनकर तैयार किया गया और 3 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप है और यहां पर इमरजेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल बतौर एयर बेस किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एयर स्ट्रिप बनाया गया इसके साथ एक ATC टावर भी बना हुआ है, जो अपने आप में पहली बार इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में तैयार किया गया, वो भी खास तौर पर सरहदी इलाके में। दाहिनी तरफ की ले जाएं और आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 जो अब रनवे लैंडिंग का प्रशिक्षण करेगा आप सभी के सामने। आइज टुवर्ड्स द राइट लेडीज एंड जेंटलमैन। Su-30 MKI ने टच डाउन किया, यानी कि बिल्कुल करीब रनवे के पास आ जाते हैं, लेकिन वो लैंड नहीं करते, लेकिन ऊपर चले जाते हैं। और ये एक तरह से ट्रेनिंग करवाई जाती है, जहां पर भी इमरजेंसी के दौरान अगर लैंडिंग करनी हो तो इसी तरह से टेस्ट किया जाता है। अभी एक लो ओवरशूट किया है। इस जहाज के कप्तान है ग्रुप कैप्टन। तो बात करेंगे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जो इस वक्त मौजूद है उसी जगह पर जहां पर यह सब हो रहा है। मनीष, तस्वीरें हमने देखी, जबरदस्त तस्वीरें, वहां पर किस तरह का माहौल है? सुखोई 30 विमान टचडाउन किया है। आसमान में जगुआर विमान की गर्जन सुनाई दे रही है, क्योंकि सुखोई के बाद 2 जगुआर विमान यहां पे टचडाउन करेंगे। और आप देखिए यहां पर यहां का पूरा जो फ्लाई पास्ट का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। कल भी रिहर्सल में हमने देखा था तमाम फाइटर प्लेन्स यहां पर टचडाउन कर रहे थे, लेकिन बड़े ही तरीके से यहां पर सुखोई ने टचडाउन किया और फिर आसमान में एकदम गर्जन भरते हुए निकल गया। अब जगुआर आप देखिए थोड़ी ही देर में यहां पर टचडाउन करेंगे। जगुआर के 2 विमान यहां पर आएंगे, टचडाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और गजेंद्र सिंह शेखावत। और आप देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में आपको अब जगुआर विमान दिखाई देंगे किस तरीके से इस एयर स्ट्रिप पर टचडाउन करते हुए यहाँ पर निकल जाएंगे। लेकिन मनीष, आप इतने सालों से राजस्थान में, कभी आपने ऐसा मंजर देखा था, इस तरह की तस्वीर आपने देखी थी कभी, जो ये नजारा नजर आ रहा है अभी? देखिए अमित, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में बॉर्डर सरहदी इलाके हैं, लेकिन इस तरीके की तस्वीर शायद मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा। ये एयर स्ट्रिप पर जिस तरीके से विमान उतर रहे हैं, ये शायद मेरे करियर में पहली बार मैंने ऐसा नज़ारा देखा है और वाकई में बहुत ही रोमांचक फील होता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में सरहदी इलाके में भारतीय वायुसेना के विमान इस तरीके से गर्जन भर रहे हैं और पड़ोसी मुल्क को ये गर्जन सुनाई दे रहा है। आप पड़ोसी की बात कर रहे हैं, हम तो इतने किलोमीटर दूर आपसे हैं, लेकिन हम भी उसको महसूस कर सकते हैं जो गर्जना है। और हमें ये तस्वीर जो मिल रही है, इन तस्वीरों को देख के और हमारे जो वायुवीर हैं उनको देख के हम कह सकते गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा हो गया। और हमको ये लगता है कि पाकिस्तान क्या, चीन को भी ये तस्वीरें जब नजर आ रही होंगी तो समझ गया होगा कि चाहे वो राजस्थान हो या फिर लद्दाख हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, कहीं पर भी अगर कोई भी दुश्मन हिमाकत करेगा तो ना सिर्फ हमारे सैनिक बल्कि हमारे जो वायुवीर भी हैं वो भी हवा से उन पर जबरदस्त मार कर सकते हैं। मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये जो एयर स्ट्रिप हम देख रहे हैं, यहां पर जो स्ट्रेटेजिकली हम देखते हैं कि आते हैं, टचडाउन करके चले जाते हैं, उतरते नहीं है, ये क्या होता है आखिरकार? ये क्या ट्रेनिंग का हिस्सा है? अमित, ये टचडाउन लैंडिंग की जा रही है। दरअसल ये एक प्रॉपर क्योंकि 3 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप है, उसके साथ साथ जो पायलट है इसकी टो ले रहा है और फिर उसके बाद टचडाउन लैंडिंग करते हुए, यानी स्क्रैम्बल टाइम को लिमिटेड करते हुए इसको आगे जो Su-30, फिर उसके बाद जैगुआर्स, AN-32 और फिर उसके बाद C-130J इसी तरीके से टचडाउन करेंगे पहले और फिर उसके बाद इनकी लैंडिंग होगी। हमें जो बताया गया वो बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा गया कि ये लॉन्च स्क्वाड्रंस में यानी भारतीय वायुसेना के वो Su-30 MKI हैं जो कि इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं। और दरअसल इनकी एक्टिवनेस और साथ में जो स्क्रैम्बल टाइम है वो इससे और घटेगा और करीबन 8 मिनट के लगभग का ये टाइम लिमिटेड रहेगा। अब जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, Su-30 ने जैसे ही टचडाउन लैंडिंग की उसके बाद अब जैगुआर्स आएंगे और जैगुआर्स हम आपको बता दें कि इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर इस पूरे एरिया को डोमिनेट करने के लिए, यानी पाकिस्तान के F-16 और JF-17 को टक्कर देने के लिए जैगुआर्स और साथ में Su-30 का ये जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ ये एरियाज को डोमिनेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस एयर स्ट्रिप की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप इस एयर स्ट्रिप को देखेंगे 3 किलोमीटर का बिल्कुल फ्लैट एरिया है। TF-17 जिसे मतलब जो इसका माप
मानक है या फिर आप कह लीजिए जो इसका पैरामीटर है उसके हिसाब से कंक्रीट स्ट्रक्चरिंग ऐसी की गई है कि इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके। और इसे आसानी से आप समझें कि इस पे C-17 ग्लोबमास्टर से लेकर जो इस समय एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है यानी लाइटर मोड से लेकर हैवियर जो एयरक्राफ्ट हैं इस समय वो आसानी से यहाँ पर लैंड कर सकते हैं और इसीलिए इसकी स्ट्रक्चरिंग की गई है। बिल्कुल मनीष, आपके ये सारी डिटेल्स देते देते एक और विमान सामने नजर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जैसा मनीष बता रहे थे कि किस तरह से यहां पर जैगवार हो या फिर Su-30 MKI जो इस पूरे इलाके में निगरानी करते हैं, तो एक और फाइटर हमें नजर आ रहा है। देखिए एक और Su-30 MKI इस वक्त हमें नजर आ रहा है। मनीष, एक और Su-30 MKI। मनीष भट्टाचार्य जो इस वक्त हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हैं। मनीष, आप भी तस्वीर देख रहे होंगे, इस वक्त सामने से हम देख रहे हैं एक Su-30 MKI वापस। तो एक आप देख रहे हैं कि Su-30 MKI, आपको बता दें कि ये ट्विन इंजन ट्विन सीट जेट बेहतरीन, देखिए ये बेहतरीन सबसे मॉडर्न जो हमारे फाइटर्स हैं उसमें से एक है Su-30 MKI ट्विन सीट ट्विन इंजन ये जेट विमान जो इस वक्त हाईवे पर लैंड कर चुका है। इससे पहले आपने जो आगरा में तस्वीरें देखे होंगे वहां पर आपने टचडाउन देखा होगा, लेकिन यहां पर फुल लैंडिंग हुई है जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि ये जो एयर स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये किसी एयरपोर्ट का हिस्सा नहीं है, एक हाईवे है जहां पर Su-30 MKI ने लैंड किया। तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जैसा हम बात कर रहे थे कि पहले आया एक तरह से टो लेके गया, फिर वापस आके Su-30 MKI ने फुल लैंडिंग की है, पहली बार ऐसा हम देख पा रहे हैं। अमित, ये पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब यानी 40 किलोमीटर के इस एरियल डिस्टेंस पर है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी तरह से जो मॉडर्नाइजेशन के तहत इस एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है, इस नेशनल हाईवे के अंदर इंटीग्रेट किया गया है 3 किलोमीटर के स्ट्रिप पे। जैसे ही Su-30 MKI लैंड किया उसके तुरंत बाद ही आपने देखा, हमने जैसे पहले बताया था कि ये टचडाउन करते हुए ये टो ली और फिर उसके बाद अब लैंड करेगा और ये पूरा टाइम करीबन 3 से 4 मिनट का था जब इसने पूरी पोजीशनिंग देखी और फिर उसके बाद ये लैंड किया। और ये लैंडिंग जो पोजीशन है वो करीबन जहां से उसने अपना जो व्हील है उसको नीचे यानी बेस पे रखा, उसके बाद करीबन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही उसने अपने आप को रोक लिया यानी लैंड करवाया। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये भारतीय वायुसेना के वो एयर वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपने एक और युद्ध कौशल का और साथ में इमरजेंसी लैंडिंग एक स्ट्रिप पे इसका पूरा परिचय दिया है। अब इसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद जैगुआर यहां आएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि Su-30 को ब्रह्मोस के साथ इंटीग्रेट किया गया है और इसे टाइगर शार्क स्क्वाड्रन जो है दरअसल उसको और इसे मॉडर्नाइज करते हुए और जो Su-30s हैं उसको ब्रह्मोस के साथ इंटीग्रेट करके इसकी लिथैलिटी बढ़ाएंगे। और Su-30 का इंटरनेशनल बॉर्डर पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल करना यानी आप ये समझ लीजिए कि आसमान में पूरी सुरक्षा और घेराबंदी करना ये बहुत जरूरी है। और जिस एयरबेस की हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड लोकेशंस की, हम आपको नाम नहीं बता रहे लेकिन हम आपको बता दें कि फॉरवर्ड एयरबेसेस की जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वहां पर कुछ होता है तो इन एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हुए यानी इन हाईवे का इस्तेमाल करते हुए एयर स्ट्रिप के तौर पर, क्योंकि यहां पर पूरी लॉजिस्टिक का डिप्लॉयमेंट है और महज 8 मिनट के अंदर F-16 और JF-17 को मारने मतलब पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता के साथ। बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि आखिरकार अगर कभी ऐसे हालात हों जब हमें इसका इस्तेमाल करना हो तो हमारे जो वायुवीर हैं पूरी तरह से तैयार है। और खास बात यह कि सोचिए कि हाईवे पे इतनी जगह और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया गया है कि जरूरत पड़े तो वहां पर विमान लैंड भी कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग हो सकती है, उनको कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी यहां पर मौजूद है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको ले चलेंगे फिर से बाड़मेर, क्योंकि अभी जैगुआर को लैंड करना बाकी है यहां पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।